Good morning, students. Today we are going to start a lesson number 1, class 7th history book. And in this lesson, we will do India in the medieval period. मतलब कि medieval period में इंडिया की क्या कंडीशन थी, किसने कब अटैक किया, कब से कब तक किसका शासन रहा, ये all these things we are going to study in this lesson. So before starting the lesson, we should know the history, the period of history. So basically, Indian history is divided into three parts. So first of all, we will divide it Indian history. So first of all, we have to know there are three. First of all, ancient history. Second, medieval. Period or history. And third, modern history or period, whatever you will say. So Indian history is divided into three parts, and first is ancient history, second modern history, medieval history or medieval period, or third one is modern history or modern period. So in this lesson we are going to start in medieval period. So we will start from the second period, that is medieval period. So basically we will see in medieval period there are four main emperors were there. You will see here, means four invaders came here. First invader was invasion of टर्क्स. मतलब कि बेटा सबसे पहले टर्क्स आए थे, इन्होंने इंडिया में रूल किया था, एंड दे केम इन 700 to 1206. तो बेसिकली इसमें कौन कौन आए थे? तो इस समय में आए थे मोहम्मद बिन कासिम, ये अराउंड 712 AD के समय में आया था. उसके बाद कौन था भाई? उसके बाद जो नेक्स्ट एम्परर थे मोहम्मद बिन कासिम था. उसके बाद आपका महमूद गजनी था. उसके बाद मोहम्मद गौरी भी था, तो ये बेसिकली कुछ थे. तो सेकंड कौन था भाई? सेकंड इन्वेडर कौन थे हमारे इस पे? दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हम पढ़ेंगे. और थर्ड कौन थे? मुगल एम्पायर. आपने सुना होगा तो मुगल एम्पायर और एम्पायर, इन्होंने भी शासन किया. और जो फोर्थ हमारे पास थे मराठा एम्पायर. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेडाइवल में हम ये चार एम्पायर्स की बात करते हैं. तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मेडाइवल का है, तो मेडाइवल से स्टार्ट करते हैं डियर. तो लेट्स सी. डियर इसमें एक चीज और यहाँ पे रह गई है, उसको भी देख लेते हैं कि जो ये ड्यूरेशन था एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या था. तो हम इसका जो बेसिकली टाइम पीरियड था वो 1500 BC टू 700 AD, ये बेटा इसका ड्यूरेशन था. एंशिएंट हिस्ट्री, इस ड्यूरेशन को हम एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं. अब बात आती है मेडिएवल पीरियड का क्या समय रहा होगा. तो 700 से लेके बेटा 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक ये AD में जाएगा. तो ये मेडिएवल पीरियड था. और मॉडर्न का क्या होगा बेटा? 1707 के बाद अभी तक जो भी समय रहा हो वो आपका यानी कि 2012 तक का, मीन्स 220 तक का ये जो पूरा समय है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आता है. ये AD में जाएगा बेटा. ओके,
तो बेटा अब यहाँ पे भी हमें एक चीज़ देखनी होगी कि जो मेडाइवल पीरियड है, तो इसको फर्दर स्टडी के लिए, ज़्यादा डीप समझने के लिए हमने मेडाइवल पीरियड को भी दो भागों में बांटा है। एक हमने बांट रखा है अर्ली मेडाइवल, और दूसरा है लेटर मेडाइवल। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो एक बार इसको दोबारा स्क्रीन दोबारा देख लो बेटा। इंडियन हिस्ट्री को हमने तीन भागों में बांटा है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 BC से लेके 700 AD तक रहेगा, और मेडाइवल का रहेगा 700 से लेके आपका 1707 तक यानी 18th सेंचुरी तक रहेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी से लेके 20th या 21st सेंचुरी तक रहेगा। अब डियर ये बात उठती है कि अब मेडाइवल पीरियड को भी हमने दो भागों में बांट रखा फर्दर स्टडी के लिए, अर्ली मेडाइवल। तो अर्ली मेडाइवल का जो टाइम पीरियड रहेगा बेटा वो 700 से लेके रहेगा 1200 तक, 700 से लेके रहेगा डियर ये 1200 मीन्स 1200 तक रहेगा, और इसके बाद आपका 1200 से लेके जो भी आपका समय बचेगा 1707 तक रहेगा। यानी कि ये 18th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक रहेगा, और फिर ये 13th सेंचुरी से स्टार्ट होके आपका 18th सेंचुरी तक रहेगा। तो बेटा ये था ब्रीफ में। फिर इंडियन हिस्ट्री को फिर आगे और भागों में डिवीजन में रखा कि इंडिया में किस किसने अटैक किया, तो ये आगे की क्लास है। लेकिन बेसिकली हमें जो अभी जो स्टडी करना है वो मेडाइवल पीरियड करना है, और वो बेटा हम बेसिकली इसमें इस ड्यूरेशन का हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं।